जल्दी करें जल्दी, ये बिजली का संकट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस बिजली की परीक्षा शायद मैं यहाँ पर सामना नहीं कर पाऊंगा अपनी इस पावर के साथ में। मुझे जल्दी से यहाँ पर और सारी मेहनत चाहिए। मुझे जल्दी से यहाँ पर आपके बुक्स को पढ़ने के लिए थोड़ी देर दे दीजिए, मैं उनको यहाँ पर उधार लेना चाहता हूँ, विपिन ने कहा। लेकिन वही विपिन की वो बात सुनने के बाद में जो फर्स्ट टेलर थे वो अपनी आंखें सिकोड़ते हैं और उससे कहते हैं, क्या विपिन, तुम हमें यहाँ पर डराना चाहते हो या तुम हमें किसी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि ये जो बिजली का परीक्षा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर डर है कि यहाँ पर मैं अपनी इस पावर के साथ में इसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहाँ पर विपिन इस तरह से कह रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो बिजली की परीक्षा थी ना, उसने अपनी एनर्जी को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। और जो कि यहाँ पर विपिन अभी अपनी जगह पर नहीं था, तो चक, अगले ही पल बूम, जो बिजली की परीक्षा थी वह यहाँ पर उसी जगह पर जाकर के गिरती है जहाँ पर विपिन लास्ट टाइम पे खड़ा हुआ था। यानी कि जहाँ पर वह जियान तलवार रखी गई थी, वहां पर जो फॉर्मेशन थी वो चकनाचूर हो गई थी और बिजली वहीं पर जाकर गिरी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब तक बिजली अभी किसी को दिखती नहीं है, या फिर वहां पर विपिन जब तक बिजली को नहीं दिखता ना, जब तक बिजली उसको यहाँ पर पुच्चे पुच्ची नहीं कर सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के बाद में जो फर्स्ट टेलर थे ना, उन्होंने अपना गुस्सा शांत किया, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनके पास में कोई चारा नहीं था। लेकिन वो ऐसे भी अपनी मैनुअल को यहाँ पर उसको नहीं दे सकते थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू होता तो उसके बाद में वही शायद यहाँ पर इस बिजली की परीक्षा को दूर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये बिजली की परीक्षा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वो वहाँ पर चला जाता तो उसके बाद में वो भी बिजली की परीक्षा की चपेट के अंदर आ सकता था। इसी वजह से वो वहाँ पर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम वास्तव में हमारी शैन कबीले की उन बुक्स को पढ़ना चाहते हो ना, तो हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त? कैसी शर्त? विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम यहाँ पर हमारे शैन कबीले के अंदर पार्ट ले लो, यानी कि तुम हमारे सदस्य बन जाओ। उसके बाद में तुम कौन सी भी बुक को यहाँ पर पढ़ सकते हो। वह विपिन अपनी आंखें सिकोड़ता है उससे कहता है, हाँ, क्या कहा? तुम्हारा शैन कबीले का यहाँ पर सदस्य बन जाओ? भूल जाओ, मैं इसको यहाँ पर खुद ही संभाल लूंगा। उसके साथ में विपिन फिर से यहाँ पर उसके अंदर चला जाता है। कच, और अगले पल यहाँ पर जो बिजली के झटके थे ना, वो वहाँ पर बार बार उस पूरे शहर के ऊपर गिरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली पूरी तरह से पागल हो गई हो कि यहाँ पर उसको अपना वह दुश्मन नहीं मिल रहा हो जिसको यहाँ पर वो आज सबक सिखाना चाहती थी। आखिरकार इतने ज्यादा समय से विपिन ने उसके दोस्तों को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रखा हुआ था ना, इसी वजह से यहाँ पर वो आज पूरा बदला लेना चाहती थी। बूम, जहाँ पर अभी विपिन और वह सभी सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ अभी बिजली के झटके के बाद में एक गिरते जा रहे थे। क्यों विपिन, क्या हो गया? तुम बड़े कायर बन रहे हो। तुम तो यहाँ पर बड़े बड़े बातें फेंका करते थे ना, अब क्या हो गया? अरे अगर अब हिम्मत है ना, तो जाओ वहां पर बिजली की परीक्षा का सामना करो ना। क्यों ऐसे कायरों की तरह बादलों के अंदर छुप रहे हो? वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में विपिन भी कहता है, हाँ वैसे तुम ठीक तो कह ही रहे हो, क्योंकि विपिन यहाँ पर जानता था कि बिजली की परीक्षा उसकी थी। आखिरकार वो कब तक यहाँ बिजली की परीक्षा कर केवल चोरी कर कर वहां पर उससे बच सकता था। आखिरकार किसी न किसी दिन उसको अपने आप को और ज्यादा पावरफुल या अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके साथ में लड़ना तो होगा ही ना। इसी वजह से यहाँ पर विपिन जल्दी से वहां पर चला जाता है। और जिसके बाद में बूम, अगले ही पल विपिन की तरफ एक और बिजली का शौक बढ़ने लगता है। वो एक बड़ा सा अजगर था जो विपिन को खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन विपिन भी यहाँ पर कौन सा कम था, उसने अपना सर आगे बढ़ा दिया और अगले ही पल उसके ऊपर एक टाइगर बिस्ट देखा जा सकता था। बूम, अगले पल यहाँ पर विपिन के ऊपर वह शौक आकर लगता है। विपिन की ताकत तो थी, लेकिन यहाँ पर बिजली और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अगले पल विपिन जल्दी से यहाँ पर जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक बिजली नहीं गिरी थी, उसके बाद में चाट चाट चाट, ऐसा लग रहा था विपिन को एक के बाद में एक चाटे पड़ रहे हो। और वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक वॉइस बाहर निकलती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने वहां पर उन सभी सोक्स को खाया ना, तो उसके बाद में वह सोका सोक हो चुका था। बात तो कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब विपिन की वहां पर फटकर चार हो गई थी। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था जब विपिन की ऐसी हालत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जब विपिन के ऊपर बिजली गिर रही थी, तो उस शौक के कारण जो आसपास की इमारतें थी वो भी ढहने से लगी थी। आसपास की सारी फॉर्मेशन उसी के अंदर टूटने सी लगी थी।
ये क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ा कमीना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आखिरकार ये बंदा यहाँ पर हमें क्या बर्बाद करने के लिए आया है? यहाँ पर फर्स्ट टेलर की अब रोनी निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी पर वो फूट-फूट कर रोने लगेंगे, क्योंकि विपिन ने वहाँ पर उनकी हालत ऐसी जो कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टेलर अभी बिल्कुल अभी पल्लू उठाएँगे और उसके पीछे मम्मी ये कहाँ से आ गए? ऐसे-ऐसे और करने लगेंगे। इसी वजह से यहाँ पर अब जो फर्स्ट टेलर थे ना, बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर सकते थे। आखिरकार वो अपनी मेन वर्स को ऐसे दे तो नहीं सकते थे ना। वहीं दूसरी तरफ जितेश कहता है फर्स्ट टेलर कुछ करिए, हमें यहाँ पर कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वहां पर फर्स्ट टेलर उसे चिल्लाते रहते हैं, अरे मैं क्या करूं, पागल बेवकूफ इंसान, वो देख वहां पर, तेरे को पहले बोला था इसको यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन अब देख हमारा शेन कबीला यहाँ पर पूरी तरह से तबाह होने वाला है। लेकिन फर्स्ट एल्डर हम उसको बुक्स भी तो दे सकते हैं ना, क्या पता हम बाद में उसको अपने उसके अंदर शामिल कर लें। वहीं वहाँ पर फर्स्ट एल्डर सोच विचार करने लगते हैं और उसका कहते हैं, देखो अब मैनुअल लेने की बात रही तो वह बहुत देर हो चुकी है। अब हमारे पास में दो चारे हैं, जैसे तुम यहाँ पर कह रहे हो, पहला कि हम उसको यहाँ पर मैनुअल दे दें, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, हालांकि अगर हम उसको बाद में बनाने में कामयाब हो गए तो यहाँ पर जो बिजली की परीक्षा है ना, विपिन का पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वहाँ पर उसने उसको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है कि अगर अब विपिन वहाँ पर चला गया तो उसके बाद में हमारी लाइब्रेरी वहाँ पर नष्ट हो सकती थी, और ऐसा हुआ तो शैन कबीले का पूरा पूरा अस्तित्व वहाँ पर गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने वो बात कही, जितेश वहाँ पर पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया। नहीं 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 नहीं, मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, नहीं अब उसको देनी नहीं मैनुअल समय वहाँ पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर जितेश समझ चुका था कि उनका जो बुरा भविष्य था ना, यहाँ पर उन मेनर्स के ऊपर ही टिका हुआ था। अगर वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता तो उसके बाद में वो तो यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और यहाँ पर फर्स्ट टेलर उससे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और कर नहीं सकते। बात कुछ ऐसी है कि अगर अब बाहर जाकर किसी को पता चल गया कि हमारा शैन कबीला इस तरह से नष्ट हो गया है तो हम किसको क्या मुद्दा दिखा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसे एक और बात कहते हैं, हाँ लेकिन हमारे पास में दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका? आखिरकार अब आपके पास में कौन सा दूसरा तरीका आ चुका है? वहां पर जितेश ने फर्स्ट टेलर से पूछा। वही फर्स्ट टेलर ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। खत्म कर दो उस विपिन कमीने को। क्या खत्म? लेकिन हम उसको वहाँ पर खत्म कैसे कर सकते हैं? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में जितेश थे उसकी पूरी सट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो उससे कहता है, आपको पता है ना कि वो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है। अगर हम लोगों ने वास्तव में उसको मारने की कोशिश की तो उसके बाद में मास्टर इंद्रसेन हमारे पूरे के पूरे शैन कबीले को नष्ट कर देंगे, हमें उठा उठा के और मारेंगे। और इसके अलावा अगर वो हमारे नष्ट कर भी नहीं पाए ना तो उसके बाद में मास्टर टीचर पवेलियन और हमारे बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी बन सकती है। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि केवल हम यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के डर के कारण यहाँ पर इस बंदे को हमें इस तरह से चूतिया बनाने दिया जाए? क्या ये ऐसा सोचता है कि केवल हमें यहाँ पर बड़ा सा सी लिख कर चला जाएगा? अरे ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, भीख मांगने की कगार पर पहुंच जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर अपना अपना एक टीम बनानी होगी और जितने भी संत वंश है ना, उन सभी की चौखट के ऊपर जाकर कहना होगा, बाबा के नाम पर कुछ दे दो रे बाबा, हमारे यहाँ पर आया था एक तबाही का देवता। ऐसा ऐसा कौन डायलॉग बोलेगा? इसी वजह से अब तुम देखो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। लेकिन फर्स्ट टेलर, अब हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं ना कि हमारी मैनुअल्स हम खुद को उसको वहाँ पर दे दें, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो उसके बाद में हम उसको बाद में हमारे शैन कबीले के अंदर शामिल कर सकते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, वो भी मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ कि हम उसको मैनुअल दे सकते हैं, वो वहाँ पर जाके पढ़ सकता है। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर यहाँ पर उसने केवल अपनी मैनुअल से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पर उसने अपने लेवल को अप करने के लिए लिया है, तो उसके साथ में अगर वो सफलता हासिल कर लेता है, संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंच जाता है, तो उसके बाद में क्या होगा? अरे उसके बाद में तो यहाँ पर सभी की जान निकल जाएगी। कोई ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर उसका सामना कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद में बिजली की परीक्षा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। फर्स्ट एल्डर ने जितेश को समझाया, लेकिन जितेश ने जैसे वह शब्द सुने ना, उसी साथ में वो फिर से वहां पर उसकी पूरी तरह से तन बदन में आग लग चुकी थी। अरे वो वाली आग नहीं, ये वाली आग, तुम भी पता नहीं बिजली वाली आग की बात करने लगते हो। जहां पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे, बूम, इस बार ऐसा लगा किसी ने यहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया हो, जिसके साथ में आसपास की जितनी भी फॉर्मेशन, जितनी भी इमारतें थी ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद में यहाँ पर जो काले बादल थे ना, देखने से ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे छटने लगे हों। और वहां पर जो विपिन था उन सभी जगह पर खड़ा हुआ था, जला भुना, ऐसा लग रहा था किसी ने उसको पूरी तरह से रोस्ट कर दिया हो। ये हमारे पास में सही मौका है, हमें यहाँ पर अभी यही करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन पूरी तरह से थक चुका है।
उसने यहाँ पर जो बिजली की सामना किया ना, उसके बाद में उसकी एनर्जी पूरी तरह से शरीर से निकल चुकी है। देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक बिजली का सामना करने के बाद में शायद ही कोई यहाँ पर बच पाएगा। हम बाद में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन को बता देंगे कि तुम्हारा डाइट स्टूडेंट यहाँ पर बिजली के झटके खा खा कर मर चुका है। चलो, अब यही हमारे पास में सही मौका आ चुका है। फर्स्ट एल्डर ने बहुत ज़्यादा खतरनाक निगाहों के साथ में अपने सामने के नज़ारे को देखा और विपिन को देखते हुए जितेश से कहा। जैसे ही वहाँ पर उसने वो बात कही, दूसरी तरफ एपिसोड यहीं ख़त्म हो गया। बिना सस्पेंस का एपिसोड था। बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत मज़ा तो आया ही ना, है ना। बेचारा शेन कबीला, क्या होगा उसका? क्या यहाँ पर अब जो फर्स्ट एल्डर था, क्या विपिन को मारने के लिए आगे जाएगा? क्या विपिन यहाँ पर अब बच पाएगा उनके कहर से? क्या अब मास्टर इंद्रसेन आने वाले हैं विपिन को बचाने? देखते हैं, इसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर चलेगा, जिसके लिए आप लोगों को पहले यहाँ पर स्टोरी हैपनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में ही आपको नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर मिल पाएगा। तो चलिए गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शायोनारा।